4 करोड़ छात्रों वाले भारतीय कैंपस से आई जातिगत भेदभाव की 378 शिकायतों ने यूजीसी को ऐसे नियम बनाने के लिए प्रेरित कर दिया जिससे पूरी अगड़ी जातियां कटघरे में खड़ी महसूस कर रही हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग को भी अगड़ी जातियों के दमन का शिकार मान लिया गया है। जिस आधार पर ये नियम बनाए गए हैं उसे पीईडब्ल्यू की रिसर्च मुंह चिढ़ा रही है। यूजीसी नियम 2026 जातिगत भेदभाव मिटाएंगे, ये तो टकराव के पुराने जख्म फिर से हरे कर रहे हैं। यूजीसी ने कैंपसों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए जो सख्त नियम कानून लागू किए हैं उस सख्ती की हवा आंकड़े खोल रहे हैं। कहा गया कि 2024-25 में देश की 704 यूनिवर्सिटी से 378 शिकायतें आई हैं, लेकिन इस जानकारी के साथ यह नहीं बताया जा रहा है कि इन यूनिवर्सिटी में करीब 4 करोड़ से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, यानी शिकायतों का अनुपात 1,05,000 छात्रों पर एक शिकायत। कुल स्टूडेंट स्ट्रेंथ का 0.00000945%। ऐसे में यूजीसी की सख्ती समाज में आ रहे बदलाव को अनदेखा कर रही है। दुनिया की जानी मानी सर्वे एजेंसी पीईडब्ल्यू रिसर्च ने 2019-20 में भारत में जातिगत भेदभाव पर बारीक अध्ययन किया था, जो इशारा करता है कि भारतीय समाज का ये जख्म अब काफी हद तक ठीक हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा चमकदार और उम्मीद भरे रुझान कॉलेज कैंपसों से मिले हैं। इस सर्वे को सामने रखकर देखें तो यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर उठ रहा विवाद सिर्फ कानून नहीं वैचारिक भी लगता है। वीडियो को आधा देखा तो बात अधूरी रह जाएगी। हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं, बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। बड़ी खबर, जरूरी बहस और जमीनी सच्चाई के लिए 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सुशील पांडे। पीईडब्ल्यू रिसर्च सेंटर के 2019-20 के सर्वे में एक सीधा सा सवाल पूछा गया था कि पिछले 12 महीनों में क्या आपने खुद जाति के आधार पर भेदभाव महसूस किया? जवाब चौंकाने वाला है। कुल मिलाकर सिर्फ 14% भारतीयों ने हाँ कहा, जबकि 82% ने साफ तौर पर नहीं कहा। यह आंकड़ा न सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों में बल्कि अनुसूचित जनजाति में 17% और ओबीसी में 13% ही है। यहाँ तक कि धार्मिक अल्पसंख्यकों में भी यह आंकड़ा लगभग इसी दायरे में घूमता है। अगर जातिगत भेदभाव सचमुच इतना व्यापक और रोजमर्रा का अनुभव होता तो यह भेदभाव का प्रतिशत कहीं ज्यादा होना चाहिए था। यहाँ एक अहम फर्क समझना जरूरी है, सिस्टम की असमानता और व्यक्तिगत अनुभव का फर्क। यह माना गया है कि भारत में जाति के कारण ऐतिहासिक अन्याय रहा है, इसमें कोई विवाद नहीं, लेकिन पीईडब्ल्यू का डेटा यह संकेत देता है कि शहरीकरण, शिक्षा, मिश्रित पेशे और कानूनों के चलते सामाजिक व्यवहार के स्तर पर यह जख्म धीरे धीरे भर रहा था। खासकर कॉलेज ग्रेजुएट्स में भेदभाव महसूस करने वालों का प्रतिशत और कम है, सिर्फ 10%। यानी जहां शिक्षा और इंस्टीट्यूशनल माहौल मजबूत है वहां जाति की दीवारें कमजोर पड़ी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर समाज का एक बड़ा हिस्सा कह रहा है कि उसने व्यक्तिगत स्तर पर भेदभाव महसूस नहीं किया, तो यूजीसी रेगुलेशन 2026 जैसी सख्त व्यवस्था की जरूरत किस आधार पर पड़ी? क्या यह किसी मौजूदा बढ़ते संकट का जवाब है या फिर किसी खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? यूजीसी रेगुलेशन 2026 का विरोध यहीं से शुरू हुआ है। आलोचकों का कहना है कि यह नियम इलाज से ज्यादा टकराव की राजनीति करता है। एक ऐसा जख्म जो धीरे धीरे भर रहा था उसे बार बार कुरेदकर स्थायी समस्या बनाया जा रहा है। विश्वविद्यालयों को भेदभाव के अड्डे की तरह ट्रीट करना फैकल्टी और छात्रों के बीच अविश्वास का माहौल बनाता है। जब हर प्रशासनिक फैसला जाति के चश्मे से देखा जाएगा तो मेरिट, एकेडमिक फ्रीडम और संवाद का स्पेस सिकुड़ेगा। पीडब्ल्यू के आंकड़े एक और बात बताते हैं, भेदभाव का अनुभव क्षेत्रीय और आर्थिक हालात से ज्यादा जुड़ा दिखता है। उत्तर पूर्व में 24% है और आर्थिक परेशानियों से गुजरे लोग 20% ज्यादा भेदभाव महसूस करते हैं। यानी समस्या सिर्फ जाति की नहीं है बल्कि आर्थिक असुरक्षा और क्षेत्रीय तौर पर हाशिए पर ढकेलने की भी है। लेकिन यूजीसी रेगुलेशन का फोकस लगभग पूरी तरह जाति आधारित फ्रेम पर टिक गया है, मानो बाकी कारण मायने ही नहीं रखते हो। यहाँ असली खतरा यह है कि समस्या को सुलझाने के बजाय यूजीसी के नए नियम उसे नए ढंग से परिभाषित कर देते हैं। जब आप बार बार छात्रों से कहते हैं कि वे एक भेदभाव ग्रस्त हैं, तो आप
आप अनजाने में उसी पहचान को उनकी मुख्य सच्चाई बना देते हैं। समाज शास्त्र में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। जिस भेदभाव को खत्म करना है वही रोजमर्रा की चेतना में और पक्का हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जातिगत भेदभाव खत्म हो चुका है या उस पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल तरीका और अनुपात का है। डेटा ड्रिवन, टारगेटेड इंटरवेंशन और ओवर रेगुलेशन में फर्क होता है। अगर समस्या सीमित है और विशिष्ट जगहों पर है तो समाधान भी वही फोकस होना चाहिए। पूरे उच्च शिक्षा तंत्र को एक ही ब्रश से रंग देना न तो न्यायपूर्ण है और न ही प्रभावी। विडंबना यह है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 ऐसे वक्त आया है जब सामाजिक व्यवहार के स्तर पर जाति की पकड़ कमजोर पड़ रही थी, खासकर युवा पीढ़ी में। पीईडब्ल्यू का सर्वे बताता है कि 18 से 34 आयु वर्ग और 35 प्लस में भेदभाव महसूस करने का प्रतिशत लगभग समान और कम है, यानी नई पीढ़ी कोई नया जातिवाद विस्फोट महसूस नहीं कर रही है। फिर नीति का यह आपातकालीन स्वर क्यों? इसलिए जब कहा जा रहा है कि यूजीसी ने एक भरते जख्म को फिर से हरा कर दिया तो वह सिर्फ इमोशनल आरोप नहीं है, यह उस आशंका का बयान है कि कहीं पहचान आधारित नीति निर्माण सामाजिक सुधार की जगह सामाजिक ध्रुवीकरण का औजार न बन जाए। जाति के खिलाफ लड़ाई जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उसे समाज में कम कर रहे हैं या कागजों और नियमों के जरिए रोज रोज याद दिलाकर और मजबूत कर रहे हैं। अंत में बात इतनी सी है, नीति का मकसद घाव गिनना नहीं, घाव भरना होना चाहिए। अगर डेटा यह कह रहा है कि समाज का बड़ा हिस्सा राहत की दिशा में बढ़ रहा है तो नीति को उस प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए, न कि उसे शक, डर और सजा की भाषा में वापस खींच लेना। यह जरूरी है कि कैंपसों में ऐसे इंतजाम और वातावरण हो कि कोई छात्र रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसी स्थिति में न पहुंचे। समरसता ऐसी हो कि छात्र अपनी जातियों से नहीं बल्कि देश की तरक्की में अपने योगदान को पहचान बनाए। यूजीसी को कैंपसों में टीम बिल्डिंग के उपाय करने चाहिए। जातिगत सरहदों से खाई पटेगी नहीं और चौड़ी होगी। जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और नोटिफिकेशन के जरिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।